सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। अब डायरेक्टली हम लीड करने वाले हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आफ्टर स्टडिंग दीज पर्टिकुलर टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब हम स्टडी करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस फोटोसिंथेसिस चैप्टर का, जो कि क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की बात करें, हमारा टॉपिक क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगर यहाँ पे बताऊं मैं कि ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये हमारा जो है टॉपिक है जिसे हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की बात करते हैं स्टूडेंट, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसको प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को टू कैटेगरी में डिवाइड करके इस चैप्टर में हमें क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, जिसमें से मैं यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट यहाँ पे कैटेगरी ले रहा हूँ, ये क्या है, यहाँ पर हम ले रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट रिएक्शन। क्या ले रहे हैं, यहाँ पे लाइट रिएक्शन ले रहे हैं। और जो सेकेंड कैटेगरी है यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, ये क्या है, यहाँ पे हम ले रहे हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, इस पूरे एंटायर चैप्टर में जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, इसको हमें टू पर्टिकुलर कैटेगरी में क्या करना है, स्टडी करना है। फर्स्ट जो कैटेगरी है उसको क्या लिया है मैंने कहा लाइट रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं इसे, और यहाँ पे डार्क रिएक्शन को क्या कहते हैं, अंधकार अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये जो लाइट रिएक्शन होता है इसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, यहाँ पर एक साइंटिस्ट की बात करेंगे, उनका नाम था हिल। ठीक है, तो हिल ने इसकी डिस्कवरी की, इसीलिए हम कह सकते हैं इसको हिल रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ये जो डार्क रिएक्शन होता है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, तो ये डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी जो साइंटिस्ट ने की थी, उन्हीं के नाम पर इन्हें क्या कहते हैं, इसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डार्क रिएक्शन को, अंधकार अभिक्रिया को ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ही प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में हमें यहाँ पर डिटेल में स्टडी करना है। देखिए प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन की बात करते हैं, तो ये कहाँ पे मतलब प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती हैं देखने को मिलेगा। साइट क्या है, स्थल क्या है, तो मैंने कहा यहाँ पर ये है ग्रेना। क्या है, ये जो लाइट रिएक्शन है वो बेसिकली कहाँ पे संपन्न होने को मिलेगा, मैंने कहा ये जो है लवक, या फिर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो उसमें जो ग्रेना का स्ट्रक्चर जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, ग्रेना और थैलेकोइड्स के बारे में, मैंने कहा यहाँ पर लाइट रिएक्शन देखने को मिलता है। लेकिन उसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में एक मैंने बताया था आपको स्ट्रोमा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्ट्रोमा की बात करते हैं तो स्ट्रोमा में कौन सी प्रक्रिया होगी, मैंने कहा यहाँ पर डार्क रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी पर्टिकुलर लाइट रिएक्शन को और कौन कौन से बेसिकली नेम प्रोवाइड करते हैं, हम ये स्टडी करने वाले हैं। देखिए इसी लाइट रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इसी लाइट रिएक्शन को कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं इसको, इसे कहा जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं इसको, मैंने कहा इसे कहा जाएगा फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाएगा। ठीक है, और ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है इसको हम और क्या कह सकते हैं, देखिए इसी के लिए एक टर्म और यूज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर फोटो क्या रिप्रेजेंट करता है, फोटो यहाँ पे लाइट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब यहाँ पे प्रकाश के उपस्थिति को बताता है। ठीक है, और या फिर इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कह दिया, या फिर इसे कह सकते हैं हम फोटो बायोकेमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा फोटो बायो केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो बेसिकली लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इस रिएक्शन को हम टू कैटेगरी में जो है डिवाइड करके स्टडी करेंगे। ठीक है, ये जो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, लाइट रिएक्शन को, प्रकाशिक अभिक्रिया को दो कैटेगरी में जो है डिवाइड करके हमें क्या करना है, पढ़ना है। बेसिकली ये क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन हम पढ़ेंगे ये होगा साइक्लिक। मैंने कहा क्या सा होगा, मैंने कहा ये साइक्लिक प्रकार के लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर पाथवे होता है, एक साइकिल है जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर जो सेकेंड है लाइट रिएक्शन, जो सेकेंड कैटेगरी में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नॉन साइक्लिक या ए साइक्लिक के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैं बताऊंगा अचक्रीय प्रकार की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है इसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम अब लीड करते हैं यहाँ पे डार्क रिएक्शन की तरफ। ठीक है, डार्क रिएक्शन को मैंने क्या कहा, एक तो ये स्ट्रोमा में होते हैं, ब्लैकमैन्स रिएक्शन कहते हैं, और इसी के साथ साथ इसी डार्क रिएक्शन को क्या कहते हैं,
हैं, यहाँ पर इसे C3 साइकिल बेसिकली कॉमनली हम इसको कह सकते हैं। C3 साइकिल जो है इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं केल्विन साइकिल। क्या कहते हैं इसी को केल्विन साइकिल कहते हैं। केल्विन बेंसन ने इसकी डिस्कवरी की थी, तो इसी बेसिस पे इसको नाम जो है प्रोवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे लाइट रिएक्शन की बात करें तो मैंने कहा इसको फोटो बायोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। लेकिन यहाँ पे डार्क रिएक्शन है, लाइट का अब्सेंस है, तो इसको अब क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम केवल बायोकेमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब जैव रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में ना हो, ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ लाइट होता है, ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो है कुछ एक बेसिक आइडिया मैंने आपको प्रोवाइड किया कि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को हमें इस तरह से जो है इस पाथवे के थ्रू समझना है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है पर्टिकुलर फर्स्ट कैटेगरी जो हम देख रहे हैं प्रकाशिक अभिक्रिया या हिल रिएक्शन, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। इसमें भी लाइट रिएक्शन में भी हम पहले क्या पढ़ेंगे, यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं साइक्लिक टाइप का लाइट रिएक्शन हम पहले पढ़ेंगे, और उसके साइकिल को डिस्कस करने के बाद क्या पढ़ेंगे हम यहां पे नॉन साइक्लिक टाइप का लाइट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए फर्स्ट टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं ये क्या है, लाइट रिएक्शन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये पढ़ने वाले हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, इसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं साइक्लिक, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे साइक्लिक लाइट रिएक्शन की बात करें, किसकी बात करें, यहाँ पे साइक्लिक लाइट रिएक्शन की बात करते हैं, चक्रीय प्रकार के, यहाँ पे किसकी बात करें, प्रकाशिक अभिक्रिया की बात करते हैं। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाएगा चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इस चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में हमें कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखना है, और साथ साथ ये पूरा प्रोसेस जो है हमें कैसे देखने को मिलता है, मैं आपको ये डिस्कस करने वाला हूं। देखिए यहाँ पर जो बेसिकली ये पॉइंट जो है, जैसे हम साइक्लिक लाइट रिएक्शन कहते हैं, इसमें कौन सा पाथवे अपनाना है, इसको स्टडी करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इस तरह के साइक्लिक लाइट रिएक्शन में देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड हमें देखने को नहीं मिलेगा, केवल क्या होता है, केवल यहाँ पर जो है फोटो सिस्टम फर्स्ट ही जो है अपना इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर वेरी फर्स्ट पॉइंट जो है हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है उसको ड्रॉ करते हैं। मैंने कहा सपोज ये क्या है, ये हमने क्या ले लिया, अगेन फोटो सिस्टम फर्स्ट के कंपोनेंट के बारे में आप जानते हैं, ये क्या है, क्लोरोफिल है, और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा यहाँ पर एसेसरी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा अगेन यहाँ पे डिस्कस करने वाले एक पूरा साइकिल बनेगा। मैंने कहा ये क्या है, ये बेसिकली इसका क्या है, एसेसरी पिगमेंट है, और बीच में क्या है, क्लोरोफिल ए है, ठीक है। और ये है क्या, मैंने कहा ये जो है हमने बनाया है फोटो सिस्टम फर्स्ट, और फोटो सिस्टम फर्स्ट को क्या कहते हैं, PS फर्स्ट 700 कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, PS फर्स्ट 700 कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगेन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक लाइट की बात करें, बेसिकली यहाँ पे लाइट में जो यहाँ पे क्या है, एनर्जी है, उसको क्या करेगा, मैंने कहा इस फोटोन को, ठीक है, इस फोटोन को अगेन हम ये कह रहे हैं कि इसने क्या किया, एसेसरी पिगमेंट ने, मैंने कहा रिसीव किया, एब्जॉर्ब किया, और इसको सेंड कर दिया किसके तरफ, मैंने कहा इसको सेंड कर दिया क्लोरोफिल ए की तरफ, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट कि यहाँ पे केवल देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ फोटो सिस्टम इनटू द लाइट रिएक्शन विच इज साइक्लिक टाइप, ठीक है। अब देखिए जैसे ही इसने क्या किया, जैसे ही इसने एनर्जी को क्या किया, जैसे ही इसने एनर्जी को रिसीव किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इंड्यूस होकर के एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, उत्तेजित अवस्था में आते हैं, और अगेन यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा, मैंने कहा यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ पे रिलीज हो गया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, और इस रिलीज हुए इलेक्ट्रॉन को, मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन को रिसीव कौन करेगा, मैंने कहा इसको रिसीव करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। क्योंकि ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है तो हम यहाँ कहेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होगा, FES प्रोटीन, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। लेकिन इसके बाद कौन सा प्रोसीजर हमें यहाँ पे साइक्लिक टाइप के फोटो, यहाँ पे बेसिकली फोटो फॉस्फोराइलेशन में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे साइक्लिक कह रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे रिलीज होता हुआ दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रॉन जो है अगेन पूरे साइकिल को कंप्लीट करने के बाद जहां से ये रिलीज हो रहा है वहां पर ही क्या होते हैं, मैंने कहा वहां पर ही ये वापस आ जाते हैं। साइकिल को कंप्लीट करने के बाद ये रिएक्शन सेंटर के पास क्या आ जाएगा, वापस से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोफिल ए क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर ये क्या है, ये कह दिया ये इसका अभिक्रिया केंद्र है या फिर रिएक्शन सेंटर है। अब देखिए इससे रिलीज होने वाले जो भी इलेक्ट्रॉन
होता है इसको, मैंने कहा यहाँ पर भी वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिलीज हो गया। इसको एक्सेप्ट करने के लिए अब क्या है, मैंने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन होता है अब बेसिकली कौन एक्सेप्ट करेगा इसको, मैंने कहा यहाँ पे फेरिडॉक्सिन क्या करता है, इसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, मैंने कहा ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से अब जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए कौन सा है यहाँ पे, मैंने कहा वो जो मीडिएटर है इसके बाद वो होता है एफडी। ठीक है, और यहाँ पे एक नोट पॉइंट हम लिख लेते हैं जिसमें यहाँ पे यूज में आने वाले जो भी सिंबल है उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए मैंने कहा यहाँ पर एफडी क्या है, मैंने कहा यहाँ पर जो एफडी होता है वो बेसिकली इसको क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये जो है इसे कहते हैं फेरिडॉक्सिन। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा फेरिडॉक्सिन। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से कहां पे आ गया है, फेरिडॉक्सिन में आ गया है। साइक्लिक की बात करें यहां पे देखिए, अब ये फेरिडॉक्सिन से जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं अगेन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, अब फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कौन है, मैंने कहा यहां पर पीक्यू होता है। क्या होता है, मैंने कहा अब यहां पर क्या होता है, पीक्यू होता है। लेकिन यहां पे ये जो पीक्यू हमने सिंबल दिया है वो बेसिकली कौन सा मीडिएटर होता है, मध्यवर्ती होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन आता है साइकिल में। तो बेसिकली यहाँ पे PQ क्या होता है, मैंने कहा ये जो PQ होता है इसे कहते हैं प्लास्टोक्यूनिन। क्या कहेंगे इसे, इस PQ को जो है बेसिकली क्या कहा जाएगा, इस PQ को कहते हैं प्लास्टोक्यूनिन कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ तक पहुँच चुका है, इस प्लास्टोक्यूनिन तक पहुँच चुका है। ठीक है, उसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट बेसिकली ये वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोक्यूनिन से कौन करेगा एक्सेप्ट, मैंने कहा अब इसे एक्सेप्ट करने वाला जो मीडिएटर होता है वो बेसिकली क्या होता है, मैंने कहा इसको एक्सेप्ट करने वाला मीडिएटर होता है यहाँ पे साइटोक्रोम। क्या होता है, साइटोक्रोम। साइटोक्रोम में भी कौन सा, मैंने कहा साइटोक्रोम B6 हो सकता है या फिर हो सकता है यहाँ पे क्या, मैंने कहा यहाँ पे साइटोक्रोम F भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए प्लास्टोक्यूनिन से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे अब इसको एक्सेप्ट किया साइटोक्रोम B6 ने यहाँ पे और साइटोक्रोम F ने किया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो CYT जो सिंबल मैंने यूज किया है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने कहा ये जो है साइटोक्रोम को रिप्रेजेंट करता है। किसको, मैंने कहा ये साइटोक्रोम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम यहाँ पे चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया में ये देखने वाले हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो हैं रिएक्शन सेंटर से रिलीज होते हैं और अगेन जो है एक पूरा पाथवे को कंप्लीट करने के बाद वापस से अभिक्रिया केंद्र पर क्या हो जाते हैं, लौट जाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी इलेक्ट्रॉन से रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज करता है वो एक्सेप्ट करता है कौन, मैंने कहा फेरिडॉक्सिन। ठीक है, फेरिडॉक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ उसे एक्सेप्ट किया किसने, प्लास्टोक्यूनिन ने। प्लास्टोक्यूनिन से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो रहा है अब उसे एक्सेप्ट किसने किया, मैंने कहा अब उसे साइटोक्रोम B6 या फिर साइटोक्रोम F ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, ये बेसिकली कहाँ पहुंच जाएगा, PC के पास पहुंच जाएगा। कहाँ के पास, यहाँ पे PC क्या होता है, इसे कहते हैं प्लास्टोसाइनिन। क्या कहते हैं इसे कहते हैं प्लास्टोसाइनिन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है अब कहाँ पहुंच चुके हैं, मैंने कहा ये प्लास्टोसाइनिन में पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन में पहुंच तो गए लेकिन ये बेसिकली अब जो है साइकिल को कंप्लीट करने के बाद ये जो प्लास्टोसाइनिन में पहुंचा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है वो अगेन कहां पर आ जाएगा, मैंने कहा ये साइकिल को कंप्लीट करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन ए से यहां पर क्या आ गया, मैंने कहा ये क्लोरोफिल ए पर आ गया। क्यों, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं कि ये जो है इस तरह से हम अगर ये बात करें कि ये जो लाइट है, ठीक है, ये लाइट से जो फोटोन है इसको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे और रेगुलर बेसिस पे फोटोन मिलने पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए से यहाँ पे रिलीज होता रहे, तो यहाँ पे इसके लोस्ट को, ठीक है, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है उस लोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि ये जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो साइकिल को कंप्लीट करने के बाद कहाँ जाते हैं, अगेन इस रिएक्शन सेंटर पे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका पाथवे क्या होता है, मैंने कहा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसके बाद फेरिडॉक्सिन, उसके बाद प्लास्टोक्यूनिन, उसके बाद क्या होता है साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और उसके बाद प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन से ये जो इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहा है क्या हो रहा है, मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन जो है अगेन कहाँ पहुंच जाता है, मैंने कहा ये रिएक्शन सेंटर पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मीडिएटर के फॉर्म में क्या फॉर्म होते हैं, देखिए यहाँ पर जो है क्या बेसिकली यहाँ पे जब फेरिडॉक्सिन जो है प्लास्टोक्यूनिन में चेंज होता है तो इसके कन्वर्जन में यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, मैंने कहा यहाँ पर जो है ATP का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा,
यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होगा और ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है उसका फॉर्मेशन किससे होगा, यहाँ पे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मतलब ADP में जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जाएगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होगा। तो जब फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लास्टोक्विनिन तक पहुँचते हैं तो वहाँ पे ATP फॉर्म होता है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोसेस में भी क्या होगा, मैंने कहा जब साइटोक्रोम B6 से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोसाइनिन में आता है तो यहां पर भी क्या होता है, मैंने कहा बेसिकली यहां पर भी ADP प्लस IP, ठीक है, ADP प्लस IP मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो गया। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर भी ATP का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस पूरे पाथवे, इस पूरे साइकिल से हमें बस क्या देखने को मिला कि यहाँ पर देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट इनटू द लाइट रिएक्शन विच इज साइक्लिक टाइप ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे कुछ एक कंक्लूजन वाले पॉइंट यहाँ पे लिखने वाले हैं कि बेसिकली ये जो साइक्लिक रिएक्शन होता है या फिर चक्रीय प्रकार के जो ये प्रकाशिक अभिक्रिया होते हैं स्टूडेंट, बेसिकली हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप ये देखने को मिल रहा है कि बेसिकली यहाँ पे अगर फोटो सिस्टम की बात करें तो केवल यहाँ पे कौन सा फोटो सिस्टम जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, मैंने कहा यहाँ पर केवल फर्स्ट क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखने को मिला, मैंने कहा नेक्स्ट पॉइंट हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे ATP का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, मैंने कहा यहाँ पे केवल ATP ही क्या हो रहा है, मैंने कहा ATP ही प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या यहाँ पे बेसिकली रिड्यूसिंग पावर है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब ये होता है क्या यहाँ पे NAD प्लस या फिर NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं। मैंने कहा यहाँ तो केवल आप देख रहे हैं कि पूरे चेन में देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स ओनली, ठीक है। मैंने कहा अगर ATP का फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर कोई भी रिड्यूसिंग पावर नहीं है, ठीक है। मैंने कहा रिड्यूसिंग पावर यहाँ पर नहीं होता है, मतलब यहाँ पे NADH2 तो बन नहीं रहा, तो मैंने कहा रिड्यूसिंग पावर यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर इस पूरे चेन के बाद हम ये कह सकते हैं देयर इज ए अब्सेंस ऑफ, ठीक है, देयर इज ए अब्सेंस ऑफ विच पर्टिकुलर, मैंने कहा देयर इज ए अब्सेंस ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। यहां पर क्या अब्सेंट होता है, यहां पे आप देख रहे हैं कहीं पर भी H2O का क्या नहीं हुआ, मैंने कहा यहां पर H2O का फोटोलाइसिस मतलब यहाँ पे फोटोलाइसिस नहीं होता है। फोटोलाइसिस क्या होता है पहले आपको ये बता दूं, फोटोलाइसिस का मीनिंग क्या है, आप देख रहे हैं इसमें एक टर्म है फोटो। फोटो का मीनिंग क्या होता है, फोटो का मीनिंग होता है लाइट, ठीक है, आप जानते हैं। और यहाँ पे लाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग को कहते हैं टूट जाना, मतलब ब्रेक डाउन हो जाना। किसका ब्रेक डाउन, मैंने कहा H2O का ब्रेक डाउन हो जाना। लेकिन यहाँ पर इस पूरे चेन में आपको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे H2O का फोटोलाइसिस नहीं होता है, मतलब H2O जो है ब्रेकडाउन नहीं होते हैं, या फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि H2O का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, मतलब इसका स्प्लिटिंग हमें नहीं देखने को मिला, ठीक है। आपने इस पर्टिकुलर रिएक्शन में देखा कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपना जो है पाथवे क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे साइक्लिक के बारे में तो हमने स्टडी कर लिया, अब हम सीधे लीड करते हैं यहाँ पे क्या, बेसिकली अब हम ये पढ़ने वाले हैं यहाँ पे नॉन साइक्लिक जो है लाइट रिएक्शन जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमने अभी साइक्लिक के बारे में देखा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया, जैसे क्या कहते हैं, इस अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया को या फिर नॉन साइक्लिंग इस तरह के फोटो फॉस्फोराइलेशन को क्या कहते हैं, अचक्रीय लाइट रिएक्शन कहते हैं। मैंने कहा अब हमारा टॉपिक क्या है, अब हमारा टॉपिक है नॉन साइक्लिक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारा टॉपिक है नॉन साइक्लिक। मैंने कहा नॉन साइक्लिक मतलब अचक्रीय लाइट रिएक्शन है, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। अचक्रीय लाइट रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में भी हम यहाँ पे एक कंप्लीट चेन पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये लाइट रिएक्शन जो है साइक्लिक और एसाइक्लिक उसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए मैंने कहा अगर हम नॉन साइक्लिक की बात करें तो अगेन यहाँ पे हम वही प्रोसीजर बात करेंगे। मैंने आपको साइक्लिक में बताया कि वहाँ पर केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। लेकिन ये जो नॉन साइक्लिक होता है इसे इस पर्टिकुलर जो है लाइट रिएक्शन में देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ फोटो सिस्टम। यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट की भी रिक्वायरमेंट है और फोटो सिस्टम सेकेंड की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देखिए हम इसकी बात करने वाले हैं। सपोज यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर है, क्या है ये, मैंने कहा सपोज ये क्या है, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर है और ये क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है।
इस रिएक्शन सेंटर के सराउंडिंग में आप जानते हैं क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पर अगेन एक्सेसरी पिगमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। हम अब अचक्रीय प्रकार के प्रकाशिक अभिक्रिया जो है इसका एक कंप्लीट पाथवे जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगेन देखिए, अगेन मैंने कहा यहाँ पर जो है क्या, यहाँ पर क्या गिरा है, मैंने कहा यहाँ पर हम बेसिकली सनलाइट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे अगेन जो लाइट में जो एनर्जी है, ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे लाइट में जो एनर्जी है उसको अगेन कौन रिसीव करेगा, मैंने कहा अब इसको रिसीव कौन करेगा, मैंने कहा ये जो है एक्सेसरी पिगमेंट क्या करेगा, इसको इसमें प्रेजेंट जो एनर्जी का कंटेंट है उसको क्या करेगा, रिसीव किया, उसको एब्जॉर्ब किया, ठीक है। अगेन यहाँ पर किसको सेंड कर दिया, यहाँ पे क्लोरोफिल ए को क्या कर दिया, सेंड कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो हमने फोटो सिस्टम लिया है ये कौन सा है, यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड होता है। ये कौन सा लिया हमने यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड लिया है। और आप जानते हैं उसमें जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होता है वो किस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, मैंने कहा यहाँ पर 680 नैनोमीटर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नॉन साइक्लिक या फिर जो ए साइक्लिक अचक्रीय प्रकार के जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, यहाँ पे आपने देखा कि हम यहाँ पे स्टार्ट इस कंप्लीट साइकिल को स्टार्ट किससे कर रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड से, ठीक है। अब देखिए अगेन यहाँ पे क्या होगा, फोटो सिस्टम सेकेंड है तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, इससे जैसे ही इसको जो है एनर्जी मिला तो ऊर्जा मिलते ही क्या होते हैं, ये उत्तेजित अवस्था में आ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट में होंगे तो क्या होता है, मैंने कहा सपोज यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिलीज हो गया। और ये जो रिलीज हुआ 2 इलेक्ट्रॉन होता है इसको एक्सेप्ट करने के लिए अब यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड के पास भी क्या है, खुद का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जो आप जानते हैं अभी हमने पढ़ा क्या था, वो बेसिकली फियोफाइटिन था, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो नॉन साइक्लिक होता है, मतलब ये जो अचक्रीय प्रकार की जो लाइट रिएक्शन है वो चक्रीय प्रकार के लाइट रिएक्शन से किस तरह से वेरिएशन होता है। फर्स्ट वेरिएशन तो आपको यहीं पर ही देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो यहाँ पे जो है एक्सेप्ट कर रहा है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन सेंटर के तौर पे हमने जो है फोटो सिस्टम सेकेंड को क्या किया है, कंसीडर किया है, ठीक है। अब देखिए इससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, मैंने कहा यहाँ से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गया है, रिलीज हो गया। अब इसको एक्सेप्ट करने के लिए कौन है, मैंने कहा अब इसको एक्सेप्ट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे होता है प्लास्टोक्यूनिन, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, प्लास्टोक्यूनिन होता है। और प्लास्टोक्यूनिन के बाद यहाँ पर जो ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अब कौन करेगा एक्सेप्ट, मैंने कहा ये जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ एक्सेप्टर, जो कि क्या होता है, मैंने कहा अब यहाँ पे साइटोक्रोम B6 है, या फिर इसी को हम ले सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, साइटोक्रोम F जो है ये रिलीज हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से रिलीज हो रहा है अब ये कहां पहुंच जाएगा, मैंने कहा ये जो है अब प्लास्टोसाइनिन, जिसके बारे में अभी हमने साइक्लिक में भी स्टडी किया था, ये यहां पर पहुंच गया, ठीक है। मैंने कहा ये कहां पहुंच गया है, प्लास्टोसाइनिन में पहुंच गया, ठीक है। लेकिन अब यहां पे वेरिएशन क्या होगा कि प्लास्टोसाइनिन में पहुंचा हुआ ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साइकिल में दोबारा रिएक्शन सेंटर के पास नहीं आने वाला है, ठीक है। मैंने कहा यहां पर जो प्रीवियस हमने देखा था साइकिल, वहां पे प्लास्टोसाइनिन जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, वहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है वापस से कहां पे आ गया था, रिएक्शन सेंटर में आ गया था। लेकिन यहां पे ए साइक्लिक में क्या होता है स्टूडेंट, ये अगेन यहां पे लौट कर नहीं आता, रिटर्न नहीं होता। अब क्या होने वाला है, देखिए यहां पर अगेन हम वन अनदर टाइप ऑफ फोटो सिस्टम की बात करेंगे, जो कि क्या होगा, देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इसका अब क्या होने वाला है, हम ये देखते हैं। यहां पे बेसिकली अब हम बात कर रहे हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट की, ठीक है। फोटो सिस्टम फर्स्ट में भी आप जानते हैं क्या होने वाला है, यहाँ पे जो है बेसिकली इसके सराउंडिंग में भी क्या प्रेजेंट होगा, इसके सराउंडिंग में भी इस तरह से एसेसरी पिगमेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए अगेन यहाँ पे जो है ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन साथ साथ इसको जो है एक्साइटेड स्टेज में आने के लिए अगेन इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, मैंने कहा यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो कि किससे मिल जाएगा, अगेन यहाँ पे हम सनलाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे ही यहाँ पे इसको क्या मिला, एनर्जी मिला, तो अगेन ये जो पी यहाँ पे कौन सा सिस्टम है, मैंने कहा यहाँ पे हम ले रहे हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट, क्या ले रहे हैं,
मैंने यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट लिया, ठीक है। अब देखिए फोटो सिस्टम फर्स्ट में ये जो क्लोरोफिल ए यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको अगेन क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। साथ साथ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी कहाँ पहुँच जाते हैं, इसी पर्टिकुलर फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास पहुँच जाते हैं। दोबारा मैंने कहा अगेन ये लौट करके इसके पास नहीं आने वाला है, फोटो सिस्टम सेकेंड के पास, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर जो है बेसिकली PS700 भी क्या है, इन्वॉल्वमेंट करता है। अब देखिए जैसे ही इसको क्या मिला, एनर्जी मिला, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेज में आएगा, उत्तेजित अवस्था में आएगा और क्या कर देगा, अगेन ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज कर दिया, ठीक है। तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिलीज किया। अब फोटो सिस्टम फर्स्ट के बाद अपना जो है खुद का क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ये 2 पेयर ऑफ या फिर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट किया। और यहाँ पे जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि क्या होता है, मैंने कहा इस केस में यहाँ पर PS फर्स्ट है, तो ये कौन सा प्रोटीन होगा, मैंने कहा ये होता है बेसिकली FES प्रोटीन। कौन सा, मैंने कहा FES प्रोटीन होता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होने वाला है, अगेन यहाँ पर जो है कौन एक्सेप्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं इसको एक्सेप्ट करने वाला यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, फेरिडॉक्सिन होता है। क्या होता है, हमने लिख दिया इसको FD। FD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेरिडॉक्सिन को रिप्रेजेंट करता है। फेरिडॉक्सिन से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, देखिए यहाँ पर ये नॉन साइक्लिक पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो है यहाँ पे बेसिकली फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और यहाँ पे बेसिकली किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे NADH+ का क्या हो गया है, फॉर्मेशन हो गया है। ये जो NADH+ है जिसका यहाँ पे फॉर्मेशन अपन देख रहे हैं, अब क्या होने वाला है स्टूडेंट, यहाँ पे बेसिकली अब जो है इसके पास तो यहाँ पे प्रोटॉन है नहीं। मैंने कहा अगर प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली NADH+ जो है वो उसको गेन करके, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये किस में कन्वर्ट होता, मैंने कहा ये NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर अब क्या नहीं है, इसके पास प्रोटॉन नहीं है, बस क्या है यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है प्रेजेंट होते हैं। मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए हम ये बात करने वाले हैं कि यहाँ पर बेसिकली अगर ये बोलें कि ये लाइट से जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रहा है उसको एक्सेप्ट करे ये सहायक वर्णक, और यहाँ पे क्लोरोफिल जो होता है वो रेगुलर बेसिस पे अगर यहाँ पे क्या रिलीज करे, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, तो यहाँ पर बार बार ये जो लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इस रिएक्शन सेंटर जो कि PS सेकेंड से बिलोंग करता हुआ है, तो इस लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या होने वाला है, आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन साइकिल में तो वापस लौटा नहीं है, इसीलिए इस लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है, मैंने कहा अब जो है यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। क्या होता है, मैंने कहा अब यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। बेसिकली इसमें क्या होगा कि ये जो वाटर है, बेसिकली हमने लिया यहाँ पे वाटर और इसका क्या होने वाला है, यहाँ पर इसका फोटोलाइसिस होने वाला है। अभी मैंने आपको समझाया था कि फोटोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है कि लाइट के प्रेजेंस में, यहाँ पर भी क्या है, मैंने कहा यहाँ पर लाइट के प्रेजेंस में H2O का क्या हो जाना, H2O का ब्रेकडाउन हो जाना या फिर उसका टूट जाना, स्प्लिट हो जाना, ठीक है। देखिए ये टूट कर क्या बनाएंगे, H2O यहाँ पे जो है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फोटोलाइसिस के बाद यहाँ पे 2H+ में कन्वर्ट होता है, साथ साथ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, फॉर्म करता है। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन और 2H+ के साथ साथ यहाँ पर जो है यहाँ पे ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है ये भी क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये जो नवजात ऑक्सीजन है बेसिकली जो है इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर ये बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है इसका फॉर्मेशन बाय प्रोडक्ट फॉर्म में देखा जाता है, ठीक है। तो देखिए आपको ये देखने को मिला कि ये जो क्लोरोफिल ए था जो कि रिएक्शन सेंटर था किसमें, फोटो सिस्टम सेकेंड में, तो इस पर जो रेगुलर बेसिस पे जो यहाँ पे लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इस लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या हो गया, मैंने कहा H2O का बेसिकली क्या हो रहा है, H2O का यहाँ पे फोटोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन H2O के फोटोलाइसिस के बाद यहाँ पे रिलीज हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा, मैंने कहा अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस क्लोरोफिल ए तक पहुंच गया ताकि यहाँ पर क्या ना हो, मैंने कहा यहाँ पे लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे इस फोटो सिस्टम सेकेंड के रिएक्शन सेंटर तक पहुंच गया, ठीक है। लेकिन ये
जो यहाँ पे प्रोटॉन होता है, ये 2H प्लस जो है उसका क्या होने वाला है। देखिए ये जो 2H प्लस है वो इस साइकिल में मूव होते हैं किधर की तरफ, मैंने कहा ये 2H प्लस जो है बेसिकली अब ये मूव हो रहे हैं किधर, मैंने कहा ये NADH प्लस के पास जा रहे हैं, ठीक है। और मैंने कहा ये जो है ये प्रोटॉन जो है 2H प्लस के फॉर्म में कहाँ पहुँच गए, ये जैसे ही ये NADH प्लस के पास पहुँच गए तो अब ये NADH प्लस क्या करेगा, मैंने कहा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन भी है, यहाँ पे प्रोटॉन भी आ रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोटॉन यहाँ पर ये NADH प्लस जो होता है क्या बनाता है, मैंने कहा ये जो है अब बेसिकली क्या बनाएगा, NADH प्लस प्लस H प्लस बनाएगा, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं ये NADPH2 क्या कर लेगा, इसको फॉर्म कर लेगा, ठीक है। देखिए आपने इस पूरे प्रोसेस में क्या देखा, मैंने कहा इस लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को बचाने के लिए यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा था, फोटोलाइसिस हुआ। ये प्रोटॉन तो NADH प्लस के पास गया और NADH प्लस ने ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को यूज करके जो है क्या फॉर्म कर लिया है, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर NADPH2 का फॉर्मेशन हो गया है। तो मतलब इस प्रोसेस में, इस अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया में, नॉन साइक्लिक में क्या देखने को मिलता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए अब क्या होने वाला है, यहां पर जब साइटोक्रोम B6 से किसका फॉर्मेशन होता है, मैंने कहा साइटोक्रोम B6 से जब यहां पे फॉर्मेशन बेसिकली ये प्लास्टोसाइनिन जो है, इससे साइटोक्रोम B6 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ इसको एक्सेप्ट करने वाला कौन है, मैंने कहा यहां पर PC है, मतलब प्लास्टोसाइनिन है, और यहां पर भी बेसिकली क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो मैंने कहा यहां पर ADP प्लस IP, ठीक है, इससे किसका फॉर्मेशन हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का क्या हो गया है, फॉर्मेशन हो गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप यहाँ पे इस पूरे साइकिल में देख रहे हैं कि यहाँ पे देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ATP, यहाँ पे ATP का भी फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ साथ आप ये देख रहे हैं यहाँ पर देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ NADH2 ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे ATP का भी फॉर्मेशन हो रहा है, NADH2 का भी फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों का ही क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इस पूरे साइकिल को वन मोर टाइम हम समझने वाले हैं कि हमने यहाँ पे क्या स्टडी किया। देखिए मैंने आपको यहाँ पे नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन के बारे में बताया, यहाँ पर दोनों ही तरह के फोटो सिस्टम क्या होते हैं, इनरोल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, सम्मिलित होते हैं। लेकिन साइक्लिक में केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट था, ठीक है। यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट भी होता है और फोटो सिस्टम सेकेंड भी होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इस पाथवे को, इस साइकिल को कहाँ से स्टार्ट किया, फोटो सिस्टम सेकेंड से स्टार्ट किया, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे जैसे ही क्लोरोफिल ए को एनर्जी मिला, ये एक्साइटेड स्टेट में आया और उत्तेजित अवस्था में आने के बाद इससे जो है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, उसको एक्सेप्ट करने के लिए इसके पास अपना जो है फियोफाइटिन जो कि इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, अब उससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ उससे बेसिकली जो है रिसीव करने वाला, उसको ग्रहण करने वाला प्लास्टोक्यूनिन था, और प्लास्टोक्यूनिन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F तक पहुंच गया, और साइटोक्रोम F तक पहुंचने के बाद हम क्या करें, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वहां पे बेसिकली कहां पहुंचेगा, प्लास्टोसाइनिन तक पहुंचेगा। लेकिन यहां पे इसके कन्वर्जन के टाइम पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या किसका फॉर्मेशन हो गया है, यहाँ पर ATP का भी क्या हो गया है, फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। अब देखिए ये प्लास्टोसाइनिन तक पहुंचा हुआ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब अगेन इस साइकिल में लौटता नहीं है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, नॉन साइक्लिक या फिर एसाइक्लिक कहते हैं। अब अगर लौटेगा नहीं तो इस इलेक्ट्रॉन का होना क्या है, अगेन यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट इस इलेक्ट्रॉन के हेल्प से, और साथ साथ यहाँ जो एनर्जी ये क्या करता है, इसका जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होता है वो क्या करेगा, गेन करेगा, और ये भी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, उत्तेजित अवस्था में आएगा, और ये जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुआ है इसको, इसका फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो FES प्रोटीन होता है विच जनरली एक्ट एज अ प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वहां पर क्या हुआ, उसको रिसीव किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट पर्टिकुलर कौन सा उत्पाद है या फिर मध्यवर्ती है जो इसको इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, मैंने कहा फेरिडॉक्सिन। लेकिन फेरिडॉक्सिन से क्या फॉर्म हो गया है, मैंने कहा यहाँ पे NADH प्लस का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अभी तक इस NADH प्लस के पास क्या नहीं है, मैंने कहा प्रोटॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो पहुंच चुके हैं लेकिन NADH प्लस के पास प्रोटॉन नहीं है। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जब इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटॉन मिलेगा, ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, NADPH2 का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये भी देखा हमने कि फोटो सिस्टम सेकेंड से जो ये साइकिल स्टार्ट हुआ था, तो अगर रेगुलर बेसिस पे लाइट से मिलने वाले एनर्जी से ये इंड्यूस होते रहे, उत्तेजित अवस्था में आते रहे, और
और इलेक्ट्रॉन का क्या होता रहे, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे रिलीज जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त होते रहे, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेंटेन, उसको बैलेंस करने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, H2O का फोटोलाइसिस भी हो रहा है। H2O का फोटोलाइसिस हुआ तो उसके फोटोलाइसिस से क्या बन रहा है, मैंने कहा यहाँ पे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और साथ साथ बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में नवजात ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये 2H प्लस जो होता है वो बेसिकली कहाँ पहुंच गया, मैंने कहा ये तो इसने NADH प्लस के पास पहुंचकर विद द हेल्प ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म कर लिया, NADPH2। लेकिन इस फोटोलाइसिस से मुक्त हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है ये रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम सेकेंड जो होता है उसके रिएक्शन सेंटर पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या हो रहा है, मैंने कहा यहाँ पे ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो है हम दोनों साइकिल के बारे में मतलब कंप्लीट लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया में चक्रीय और अचक्रीय प्रकार के रिएक्शन किस प्रकार से हमें देखने को मिला। ठीक है, हम अगर कुछ एक बेसिक डिफरेंस की बात करें लाइट रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में बेसिकली यहाँ पे साइक्लिक और एसाइक्लिक की बात करें कि क्या होता है अंतर, मतलब चक्रीय और अचक्रीय प्रकार की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ पीएस की बात करें। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट ऑफ पीएस फोटो सिस्टम की आवश्यकता की बात करें तो हमें देखा ए साइक्लिक में क्या था, केवल यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट था, यहाँ पे दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस का जो पॉइंट है वो क्या है, ये है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या बाह्य स्रोत की आवश्यकता है यहाँ पे, मैंने कहा ये देखिए साइक्लिक में किसी भी प्रकार के बाह्य स्रोत का इलेक्ट्रॉन जिससे मिले उसकी आवश्यकता नहीं थी। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जिस रिएक्शन सेंटर से रिलीज हुआ वहां पर वो साइकिल को कंप्लीट करने के बाद फिर से पहुंच गया। ठीक है, तो वहां पे किसी भी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं थी इलेक्ट्रॉन के लिए। बट इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक एसाइक्लिक टाइप ऑफ लाइट रिएक्शन, इस अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया में ये जो है इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हो रहे हैं ये अगेन कहां नहीं आए हैं, रिएक्शन सेंटर पे नहीं आए हैं। सो देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से मिला, मैंने कहा ये है क्या, ये है फोटोलाइसिस। ठीक है, ये है फोटोलाइसिस ऑफ H2O। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर यहां पे बाय प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की बात करें तो आपने देखा यहां पर क्या है, मैंने कहा यहाँ पर अचक्रीय प्रकार में तो नवजात ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में बन रहे हैं। लेकिन अगर हम पिछले जो है हमने जो पढ़ा साइक्लिक लाइट रिएक्शन उसमें यहाँ पे नवजात जो है बेसिकली नवजात ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, आपने साइक्लिक में क्या देखा, केवल एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ए साइक्लिक में क्या देख रहे हैं, एटीपी के साथ साथ यहाँ पे NADPH2 का भी क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे NADPH2 किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग पावर की तरह एक्ट करेगा, जो कि यहां पे साइक्लिक में नहीं था। ठीक है, आपने एक और चीज देखा कि साइक्लिक में फोटोलाइसिस ऑफ H2O नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पर फोटोलाइसिस ऑफ H2O देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में जो है डिफरेंट 2 टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम के बारे में देखा। उसके साथ साथ हमने किसके बारे में देखा, हमने यहां पे साइक्लिक और एसाइक्लिक टाइप के रिएक्शन के बारे में देखा। मैंने आपको प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, तो उसमें से हमने फर्स्ट कैटेगरी लाइट रिएक्शन को स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, अब जो सेकेंड कैटेगरी है डार्क रिएक्शन, जिसमें हमें डिफरेंट टाइप के साइकिल के बारे में स्टडी करना है। सो द नेक्स्ट लेक्चर जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट द C3 साइकिल, जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, केल्विन साइकिल कहते हैं, या फिर बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। उसका एक प्रॉपर पाथवे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।